जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान चरित्र में 16वां अध्याय कि श्री हनुमान जी महाराज का लंका में प्रवेश के साथ अब विभीषण से मिलन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। कपिक पुंजर श्री पवनपुत्र त्रैलोक्य वंदनीय माता जानकी के दर्शनार्थ अत्याधिक व्याकुल और चिंतित थे। इस कारण वे विकट असुरों से छिपते हुए विचित्र पुष्पमय आवरणों से अलंकृत लंका के प्रमुख स्थानों को अत्यंत सावधानीपूर्वक देखने लगे। नगर के मध्य भाग में उन्हें रावण के बहुत से गुप्तचर दिखाई दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1,00,000 सशस्त्र रक्षकों को रावण के अंतपुर के अग्रभाग में अत्यंत सावधानी के साथ स्थित देखा। श्री अंजनी नंदन ने दशानन की बृहत अश्वशाला, गजशाला, अस्त्रागार, मंत्रणा गृह, स्वामिनी आदि को अत्यंत ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने माता सीता को ढूंढते हुए असुरों की अट्टालिकाओं में घूम कर उनकी आहार विहार, शयन तथा मनोरंजन आदि के स्थल भी देखे। वहाँ वीरवर पवनपुत्र ने कितने ही ऐश्वर्य मद से मद निशाचरों को मदिरापान से मत वाले राक्षसों को देखा। श्री रामदूत हनुमान जी ने उस त्रैलोक्य विजयी राक्षस राज रावण की लंका में बहुत से उत्कृष्ट बुद्धि वाले, सुंदर बोलने वाले, सम्यक श्रद्धा रखने वाले, अनेक प्रकार के रूप रंग वाले और सुंदर नामों से विभूषित प्रख्यात असुर देखे। पर उन्हें श्री जनक नंदिनी के न तो कहीं दर्शन हुए, न तो कहीं किसी के वार्तालाप से ही उनका कुछ संकेत प्राप्त हुआ। अतः एवं इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले एवं अमित बल वैभव संपन्न श्री पवन कुमार माता सीता को ढूंढते हुए सुवर्णमय परकोटे से घिरे राक्षसराज रावण के महल में प्रविष्ट हुए। उस राजोचित सामग्री से पूर्ण श्रेष्ठ एवं सुंदर भवन को देखकर श्री समीर कुमार आश्चर्यचकित हो गए। उस भवन के द्वार पर चमचमाता सुवर्ण मढ़ा हुआ था और चांदी से मढ़े चित्रों से उनकी शोभा अद्भुत हो रही थी। उसकी रक्षा के लिए शस्त्र धारण किए लक्षाधिक प्रख्यात वीर सजाग खड़े थे। समस्त सैनिकों ने अभेद कवच धारण कर रखे थे। हाथी, घोड़े और रथ से भरे उस महल के अनूप रूप को देखकर श्री पवन कुमार अत्यंत चकित हो रहे थे, किंतु उनके नेत्र श्री जनक दुलारी के अन्वेषण में ही लगे थे। सर्व विद्या विशारद श्री हनुमान जी उस भवन के आसपास के भवनों में घूम घूम कर माता का पता लगाने लगे। वे महाकापी कूदकर कुंभकर्ण के भवन में पूछे। वहाँ से उछलते हुए वे महोदर, विरूपाक्ष, विद्युदयी और बिंदु मालिनी के घर गए। उन असुरों की अमृत संपत्ति एवं महान वैभव को देखते हुए निर्भीक हनुमान जी उछलकर वज्रदंष्ट, शुक तथा बुद्धिमान सारंग के घर में भी गए। वे माता सीता को ढूंढते हुए इंद्रजित, जाम्बुवली तथा सुमाली के घर गए। वहाँ माता सीता को न देखकर अमित विक्रमशाली श्री राम भक्त हनुमान रश्मिकेतु, सूर्य शत्रु और वज्रकाय के महल में जा पहुँचे। माता जानकी का पता लगाने के लिए वे पवन नंदन अथक परिश्रम कर रहे थे। उन्होंने ध्रुमाक्ष, संपाति, विद्रुवोक, भीम, धन, विधन, चक्र, शट, कपत, अश्वकर्ण, द्रंष्ट, लोमस, युद्धमंद, मद, ध्वजग्रीव, द्विजही, हस्तिमुख, कराल, पिशाच और क्षौणिक ताक्ष नामक प्रसिद्ध असुरों के घर में जाकर अत्यंत सावधानीपूर्वक देखा, किंतु वहाँ कहीं भी श्री जननी के दर्शन न होने से वे पुनः रावण के भवन के समीप शीघ्रता से चले आए। कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी खुद कर रावण के महल के भीतर पहुँचे। वहाँ उन्होंने हाथों में शूल, मुगर, शक्ति, गदा, पट्टे, कोदंड, मुसल, परिध, बिंदीपाल, भाले, पास और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए अगणित राक्षस एवं राक्षसियों को देखा। उन विशालकाय वीर राक्षसियों में अपार शक्ति थी। उनकी दृष्टि बचाते पिंडकेश श्री हनुमान जी अत्यंत छोटे रूप में रावण के प्रत्येक कक्ष को ध्यानपूर्वक देखते जा रहे थे। वहाँ उन्होंने सुवर्ण के समान कांति वाला अनेकानेक रत्नों से व्याप्त भात भात के वृक्षों के पुष्पों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान अत्यंत उत्तम और अनुपम पुष्पक विमान को देखा। वह अपनी दिव्य कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। उस अद्भुत एवं परम मनोहर विमान को देखकर हनुमान जी अत्यंत विस्मित हुए, किंतु चारों ओर घूमकर देखने पर भी पूजनीय माता सीता को न पाकर उसकी चिंता बढ़ गई। चिंतित श्री हनुमान जी जन किशोरी को ढूंढने के लिए सशस्त्र पहरे राक्षसों को बचते राक्षसराज रावण के निजी आवास में पहुँचे।
रावण के उस निवास में राक्षस जाति पत्तियाँ एवं हर कर लाई हुई सहस्त्र राजकन्याएं रहती थी। वहाँ पंक्तिबद्ध स्वर्णमय दीपक जल रहे थे। वहाँ के फर्श स्फटिक मणि से निर्मित थे और सीढ़ियों से भी मणिये से बनी हुई थी। वहाँ की खिड़कियाँ सोने की थी। रावण का वह आवास स्वर्ग से भी श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा था। रात अधिक से अधिक बीत चुकी थी। उस भवन में श्री पवन कुमार ने रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार के वेशभूषा से विभूषित सहस्त्रों सुंदरिया स्त्रियाँ देखी। वे मदपान एवं अत्याधिक जागरण के कारण यत्र तत्र गाढ़ निंद्रा में पड़ी थी। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। उन्होंने माता सीता को पहले कभी देखा तो था नहीं, किंतु परम सती का जननी का परम सत्वित्व एवं तेजस्वी रूप स्वयं पहचानने में आ जाता। इस कारण श्री अंजनी कुमार उन सुंदरियों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इधर उधर देखते हुए श्री केसरी किशोर ने स्फटिक मणि से निर्मित एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी, जिस पर महान ऐश्वर्यशाली राक्षस दिव्य रावण का रत्नों से निर्मित अत्यंत अद्भुत एवं परम सुखद परिरक्त था। पड़क के चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चेवल लिए व्यंजन डुला रही थी। उस प्रकाशमान परिक पर लंकाधिपति रावण सुखपूर्वक शयन कर रहा था। वह ब्रह्मचारी हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। समय भी उसको प्रसन्न करने वाली वीणावादिनी सुंदरियाँ भी गंभीर निद्रा में पड़ी हुई थी और अब भी कुछ के वक्ष पर उनकी वीणा पड़ी थी तथा उनकी सुकोमल उंगलियों वीणा के तारों को स्पर्श कर रही थी। उन सबसे पृथक अत्यंत सुंदर शैया पर सोई हुई एक अनुपम रूप लावण्य संपन्ना युवती को हनुमान जी ने देखा। उसके सुकोमल सुंदर अंगों पर मोतियों और मणियों से जड़े हुए विविध प्रकार के आभूषण सुशोभित थे। उसकी अंग कांति सुवर्णों की भांति दमक रही थी। वह अनुपम रूपवती रावण की पत्नी मंदोदरी थी। उसे देखकर हनुमान जी ने अनुमान किया कि यह जनक दुलारी सीता है। फिर तो उन्हें हर्ष की सीमा न रही। हर्षमंद होकर वे अपनी पूंछ पटकने और उसे चूमने लगे। वे वानर की प्रकृति के अनुसार इधर उधर दौड़ने लगे। वे कभी खंभों पर चढ़ते तो फिर दूसरे ही क्षण कूदकर नीचे उतर जाते। किंतु कुछ ही देर बाद सद्गुण निलय पवन कुमार ने सोचा कि परम सती माता सीता परम प्रभु श्री राम के वियोग में कभी श्रृंगार करके वस्त्राभरण धारण नहीं कर सकती। वे न तो भोजन ही न कर सकती है और न सुखपूर्वक शयन कर सकती है। मदिरा पान तो स्वप्न में भी नहीं कर सकती। परम प्रभु श्री रघुनाथ जी के सौंदर्य की तुलना देव दानव नाग किन्नर अथवा धरित्री के किसी पुरुष के वश में नहीं की जा सकती। फिर माता सीता जैसी पवित्रव्रता नारी पर पुरुष के पास कैसे जा सकती है। अतः एवं निश्चय ही ये सीता जी नहीं है। फिर महामती हनुमान जी ने रावण के उस महान भवन में घूम घूम कर सोती हुई सहस्त्र सुंदरियों को ध्यानपूर्वक देखा। सहसा उनमें मन में विचार उत्पन्न हुआ, मैं यद्यपि बाल ब्रह्मचारी हूँ और भगवान श्री राम का दूत हूँ, मैं जगदम्बा को ढूंढने निकला हूँ, किंतु यहाँ मैंने जिस तरह गाढ़ निंद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखा है वह मेरे लिए उचित नहीं है। मेरी दृष्टि अब तक कभी अपनी माता को छोड़कर किसी भी नारी पर नहीं पड़ी है, किंतु आज मैं धर्म से च्युत हो गया। धर्ममूर्ति वीरकर्मा श्री हनुमान जी धर्म के भय से शंकित हो उठे, किंतु उनके तन मन और प्राण में सर्वथा अंतर्यामी श्री राघवेंद्र विराजमान थे। अतएव दूसरे ही क्षण उनके मन का समाधान हो गया। वे विचार करने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक होकर सो रही है और उसी अवस्था में मैंने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा है, किंतु मेरे मन में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। शुभाशुभ का प्रेरक तो मन है और मेरा यह मन पूर्णतया शांत और स्थिर है। उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है। इसीलिए मेरे स्त्री दर्शन के धर्म का लोप संभव नहीं है। मैं तो स्वेच्छा उन स्त्रियों को देखना नहीं चाहता था। माता श्री जानकी जी को ढूंढने और पहचानने के लिए ही उन पर दृष्टि डाली थी और स्त्री के होने के कारण माता जानकी जी को स्त्रियों में ही ढूंढा जा सकता था। मैंने जनक नंदिनी का अन्वेषण शुद्ध मन से ही किया है, अतएव मैं सर्वदा निर्दोष हूँ। कामजित श्री हनुमान जी माता जानकी जी को अन्य स्थलों में ढूंढने लगे। उन्होंने लंका के बचे खुचे
गृह, वन, बाग, उपवन, वाटिका, वापी, कूप मंदिर, पशुपाला, अखाड़ा, सभा भवन, सैन्य क्षेत्र एवं गुप्त से गुप्त स्थानों को भी देख लिया। इस प्रकार वे अत्यंत सजाग होकर संपूर्ण रात्रि माता सीता को ढूंढते ही रहे, किंतु उनका पता न चला। वायुपुत्र उदास हो रहे थे और इधर रात्रि बीत रही थी, ब्रह्म मुहूर्त समीप आ रहा था। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव।